बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से मटन का कीमा तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। मटन कीमा तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: प्याज चाहिए बड़े साइज के 2 अदद और इन्हें बारीक बारीक काट लेना है। टमाटर चाहिए बड़े साइज के 3 अदद, इन्हें भी काट लेना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए 2 टेबलस्पून और हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून, और ये आपने उसी वक्त फ्रेश चॉप करना है। हरी मिर्च चाहिए 6 से 7 अदद, कटा हुआ हरा धनिया चाहिए 5 टेबलस्पून, दही चाहिए 1 कप, मटन का कीमा चाहिए ½ kg, नमक चाहिए हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। लाल मिर्च के पाउडर से कीमे का रंग बहुत ही अच्छा आता है और कुटी लाल मिर्च से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप इसमें से लाल मिर्च का पाउडर निकाल दें। सिर्फ 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालें। धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर चाहिए ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून और ऑयल चाहिए 125 ml। सबसे पहला स्टेप है कि दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस दही में नमक, कुटी लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और अब इन मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इन मसालों को दही में बहुत अच्छी तरह से मिक्स। फ्लेम पर पैन रखना है, उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल का बता दूं कि ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब इसमें प्याज डाल देना है। अब प्याज को इसमें फ्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को मैंने ऑयल में लाइट सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च ये डाल देनी है। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को इसमें 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी मैंने इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया। अब इसमें कीमा डाल देना है। अब कीमे को ऑयल में बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भून लेना है कि कीमे का जो अपना पानी भी हो वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। इसमें ये टमाटर डाल देने हैं। अब इसमें ये दही और मसालों को जो मैंने मिक्स किया था वो इसमें डाल देना है। अब मिक्स करने के बाद फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और इसे 15 मिनट तक कुक होने देना है। कवर कर लेना है।
टमाटर भी इसमें बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें साबित हरी मिर्चें डाल देनी है। आप चाहें तो तेज खाते हैं तो बिल्कुल काट कर इसमें डाल दें। हरा धनिया, और इस तरह बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही कुटी काली मिर्च 2 से 3 पिंच तक डालनी है इसमें। बहुत ही डिलीशियस कीमा तैयार हो चुका है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।